नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज इस स्पेशल वीडियो में जी हाँ, हम दो सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के परेशान भी हैं। तो चाहे वो बच्चे हों जिन्होंने पीएनएसटी या एनएम का एग्जाम 2024 का दिया हुआ है और काउंसलिंग के अगले राउंड का वेट कर रहे हैं। तो जी हाँ, पीएनएसटी की थर्ड राउंड काउंसलिंग के संबंध में और खास तौर से आपका एनएम की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में के संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट प्राप्त हुआ है। तो वो क्या अपडेट है उस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं अभी, क्योंकि आपके 12th के एग्जाम चल रहे हैं। आज आपकी 5 मार्च 2025 है। तो ऐसे बच्चे भी आपका पीएनएसटी का जो अगला एग्जाम है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि सर पीएनएसटी 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, या आपका जो है इसका एग्जाम जो है कब तक हो सकता है। तो इन दोनों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चाहे अपडेट छोटा हो या बड़ा हो, लगभग हर अपडेट हम समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं पहले पीएनएसटी 2024 की। तो पीएनएसटी 2024 की आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन थर्ड राउंड काउंसलिंग आपकी क्यों नहीं हो रही है, इस क्या दिक्कत है, तो हम जानकारी के लिए बता दें आपको कि चाहे आपका पीएनएसटी की आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो या जो हम मध्य प्रदेश में एनएम है, तो एनएम की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पा रही है, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उस पर हम आज इस वीडियो पे बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैसेज बॉक्स में या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछते हैं। तो हमारा यही अनुरोध है आप लोगों से कि पूरी तरह से वीडियो देख लें, उसके बाद ही कोई क्वेश्चन हमसे पूछें। तो जी हाँ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो मध्य प्रदेश के ऐसे 9 कॉलेज थे जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में एक याचिका लगा रखी थी। और उस याचिका में कहा गया था कि हम अपनी कमी को सुधार चुके हैं और हमको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया जाए। तो इसको लेकर के जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी एक नया आदेश आया है, उसमें जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसे कॉलेजों को जो इसमें कमियां थी उनको अगर सुधार लिया है तो उनको प्रूव करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। तो जी हाँ, हाई कोर्ट के आदेश के अंतर्गत जो कमेटी बनी थी, यहाँ गठित कमेटी, तो उसके सामने जो ये 9 नर्सिंग कॉलेज हैं, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में मामला लगाया था, तो 4 मार्च 2025 को इनके सामने प्रस्तुत हुए। और ऐसी उम्मीद है कि इनके मामले से डिसाइड होंगे। तो जो आपके हाई कोर्ट के आदेश से जो लग रहा है आपका कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया रुकी हुई है उसमें स्टे लगा हुआ है, तो वो स्टे भी हट जाएगा। तो पूरी उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में आपकी जो है वो पीएनएसटी की आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग और आपका खासतौर से एनएम की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग, उसका भी आपका जो डीएमई की वेबसाइट में अपडेट आ जाएगा। तो निरंतर नजर रखिएगा, डीएमई की वेबसाइट में आप अपडेट आएगा इसका, तो उस पर आप नजर रखिएगा। बच्चे काफी होशियार हैं, पहले से ही देख लेते हैं। और हम ये बताएं कि दोनों कॉलेजों में, चाहे आपका एनएम का हो चाहे पीएनएसटी का हो, गवर्नमेंट सीट अभी भी बची हुई हैं। और साथ साथ में प्राइवेट कॉलेजों की सीटें तो बहुत सारी बची हुई हैं। हो सकता कि जो आपकी अगली लास्ट काउंसलिंग होती है आपकी, जिसको हम सीएलसी बोलते हैं, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, तो उसके माध्यम से एडमिशन हो। लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद है कि जो मध्य प्रदेश में सरकारी गवर्नमेंट सीटें बची हुई हैं उनको लेकर के, और जो प्राइवेट सीटें हैं उनको लेकर के, थर्ड राउंड की काउंसलिंग आपका जो है वो जल्द ही आपका शेड्यूल आ सकता है। तो कैसा लगा जानकारी हमारी, इसको पूरा देखिएगा। और अब हम आते हैं आपके दूसरे सवाल पर कि क्या पीएनएसटी 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और एग्जाम कब तक होंगे। तो हम इसके बारे में यही कहेंगे कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस तरह से राजस्थान में आपका जो बीएससी नर्सिंग है उसमें एडमिशन के लिए नीट के थ्रू कर दिया गया है। तो क्या ऐसा मध्य प्रदेश में हो सकता है, तो कोई संभावना तो नहीं है इस वर्ष, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1% इस तरह की संभावना तो बनी हुई है। और हम यही कहेंगे कि आप लोग तैयारी में जुटे रहें और
खास तौर से जो अभी आपका नीट का जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपका 7 मार्च 2025 तक रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए अभी आपके पास समय है। आज 5 तारीख है, कल 6 है, परसों आपकी 7 है। तो इन दोनों के अंदर आप जो है नीट का फॉर्म भी भर दें ताकि आप सेफ हो जाएं। और चलिए हम बात करते हैं कि सब ठीक ठाक रहा तो जो आईएनसी की गाइडलाइन है तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चाहे वो आपका बीएससी नर्सिंग हो या एनएम नर्सिंग हो, तो उसके एग्जाम जो है वो आपके 15 जून 2025 के पहले कराए जाने आवश्यक हैं। तो इस तरह की बात का समर्थन आपका ईएसबी ने भी किया है। और ईएसबी की जो कैलेंडर है, जी हाँ, 2025 का कैलेंडर है, उसमें आपका चाहे एनएम हो चाहे एमपी पीएनएसटी हो, दोनों के एग्जाम के बारे में यही संभावित डेट बताई गई है कि जून माह में इसके एग्जाम होंगे और जून माह ही इसका जो है वो रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ईएसबी के या व्यापम जिसको हम बोलते हैं, तो उसके माध्यम से पूरी उम्मीद है कि आपका अब मार्च चल रहा है, अगले महीने, जी हाँ, अप्रैल में आपका पीएनएसटी 2025 हो चाहे आपका एनएम 2025 हो, दोनों के जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और अब रही बात तैयारी करने की, तो जून आपका बहुत दूर नहीं है, 15 जून के पहले इसके एग्जाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे अवसर पे हमको क्या करना चाहिए, तो इसको लेकर के मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा, जी हाँ, स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं, जिनमें हम बचे हुए समय में एक शॉर्टली महत्वपूर्ण फैक्टों को लेकर के रिवीजन भी करवाएंगे। साथ साथ आपको जो है यहाँ वहाँ किताबों के लिए जाना नहीं पड़ेगा। हमारे बिल्कुल परफेक्ट नोट्स जो आपके न्यू पैटर्न एग्जाम पे आधारित हैं, हमने वो भी बनाए हैं। और कई तरह के हम इसमें बीच में आपका टेस्ट भी लेंगे। तो आप मास्टरमाइंड कोचिंग में आपका पीएनएसटी 2025 की तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 930-281-2239। यहाँ पे हम ये स्पष्ट कर दें कि हम ऑनलाइन क्लासेस संबंध में नहीं चला रहे हैं, हमारी केवल ऑफलाइन क्लास होंगी और कई घंटों का समय लेकर के हम आपके एग्जाम के पहले तक लगभग आपकी तैयारी इस तरह पे ला देंगे कि आपके सिलेक्शन के चांस काफी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।